पिछले साल मुझे क्यों गिरफ्तार किया इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, वो भी समझ आती है कि एक के बाद एक मेरे ऐसे ज़बरदस्त जलसे हो रहे थे कि माशाल्लाह अवाम की एक लहर उठ रही थी, एक राय बन रही थी, एक तूफ़ान आ रहा था जिसको रोकना ज़रूरी था। और 8 तारीख को कश्मीर में मेरा जलसा था। कश्मीर पे हम अभी बाद में आते हैं। कश्मीर पे मेरा जलसा था और 6 तारीख को मुझे, जब मैं मियाँ साहब से मिलने, अपनी हफ्तावार मुलाकात के लिए मैं उनसे मिलने जब कोट लखपत जेल गई, तो वहाँ मैं मियाँ साहब के साथ मुलाकात कर रही थी। हम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। तो मुझे वो जेलर साहब आके कहते हैं कि आपको बाहर शहबाज शरीफ साहब बुला रहे हैं। तो मैं जब जेल के गेट से बाहर निकली तो शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, साथ नैब खड़ा था, पुलिस खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तो मैंने पूछा क्यों? बस मैडम ये इस तरह से मुझे उन्होंने मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ, मैं अंदर मियाँ साहब से मुलाकात में हूँ। मैं मियाँ साहब को खुदा हाफिज़ कह के एक दफ़ा उनको गले मिल के मैं आपके पास वापस आती हूँ। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अभी मैं अंदर मियाँ साहब के पास पहुँची और मैंने मियाँ साहब को बताया कि मुझे बाहर अरेस्ट करने आए। मियाँ साहब ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं नहीं जानती। तो इतने में नैब जेल के अंदर घुस आई, जिस कमरे में मैं और मियाँ साहब मौजूद थे। वहाँ आकर मुझे मियाँ साहब के सामने उन्होंने गिरफ्तार किया और मेरे बच्चे बैठे थे, मेरी बेटी बैठी हुई थी, वो छोटी है उम्र की, वो रोने लगी। मियाँ साहब की आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने एक बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे गिरफ्तार किया और मैं उनको कहती रही कि आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता। मुझे नैब ले गए। लेकिन अब आज गिरफ्तार करने का या आज मुझे नैब में बुलाने का 1 साल बाद अचानक उनको क्या ख्याल आया? आज तो कोई जलसे रैलीज नहीं हो रही, आज तो कोई सर पे इलेक्शन नहीं है। तो उस पर मैं सोच रही थी कि आज अचानक कौन सी कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन आ गई है कि इनको ये करना पड़ा, मुझे बुलाना पड़ा फिर से। तो मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये खौफ जो आजकल इनके इंटरनल सर्वेज हो रहे हैं, जिनकी खबर ये मीडिया को तो रिलीज़ नहीं करते, लेकिन सर्वेज की खबर हम तक भी पहुंचती है। तो उन सर्वेज में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का ग्राफ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। और पंजाब के अंदर स्पेशली इंटरनल सर्वेज हुए हैं, ये उससे बहुत बुरी तरह घबरा गए हैं, पैनिक कर गए हैं। और उसके बाद इनको नवाज शरीफ का हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ग्राफ जो है वो पंजाब से उनको उनके सर्वेस के मुताबिक मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है। तो ये वो खौफ है। और आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि इमरान खान साहब को बहुत शौक था इक़्तिदार में आने का, लेकिन आज इतनी नाकामियों और पे दर पे नाकामियों के बाद वो सिर्फ इसलिए इक़्तिदार से चिपके हुए हैं कि पहले उनको आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। और वो खौफ क्यों है? वो खौफ इसलिए है कि इतने जुल्म कर बैठे हैं कि अब उनको सिर्फ इक़्तिदार से चिपकने में अपनी सर्वाइवल नजर आती है। ऐसे 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 अल्फाज हम नहीं इस्तेमाल करते। इतने जुल्म वो कर चुके हैं कि अब उनको अपने अंजाम से खौफ आता है। तो इसलिए ये जो अब एक आप देख रहे हैं कि उसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पैनामा भी ख़त्म हो गया, इकामा भी ख़त्म हो गया, बाकी चीज़ें भी ख़त्म हो गई। तो मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। आपको तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए।
आपका क्या होगा जब आपको जो 6 महीने की मोहलत मिली है जब वो ख़त्म हो जाएगी? तो आप तो खुद अपनी ज़बान से इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आपको 6 महीने की मोहलत मिली है, वार्निंग मिली है। और जो हुकूमत अब मोहलतों पे चल रही हो वो अब खौफ नहीं खाएगी तो क्या होगा? आपको तो क्लियरली ये कहा गया है, आपकी ज़बान से हमने सुना, आपने ये कहा कि 6 महीने मिले हमें और 6 महीने के बाद वो मामलात कहीं और चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन उनको पता है कि क्या होगा। तो ये खौफ की जो अचानक ये पैनिक की एक लहर उठी है उसकी ये वजह है। और आपने फरमाया कि अब मैंने कश्तियाँ जला दी, तो कश्तियाँ जलाने का और कोई मतलब नहीं है। कश्तियाँ जलाने का मकसद ये है कि मैंने इतने जुल्म कर लिए हैं, इतनी ज़्यादतियाँ कर ली हैं कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जेल से डराने की, एक सेकंड देखें, डिस्ट्रप्शन होती है, मेरा फ्लो टूट जाता है। इनको पीछे कर एक सेकेंड खामोशी इख्तियार करें प्लीज। एक मिनट प्लीज, एक सेकंड प्लीज, देखें बड़ी मेहरबानी, नहीं बच्चों प्लीज प्लीज डोगर साहब, देखें डिस्ट्रप्शन होती है, मेरा फ्लो टूट जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। डोगर साहब क्या मुश्किल है, जब पीछे कर दो तो और बात ये है, पीछे आप भी पीछे हो जाओ। बात ये है कि आपकी हुकूमत को हर महाज पे नाकामी का सामना है। आप अपनी नालायकी से मामलात को ख़राब से ख़राब तर करते जा रहे हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि आज भी आपकी प्रायोरिटीज़, मैं समझ गई कि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, आपके अंदर वो अकल नहीं है, आपके वो तजर्बा नहीं है, आप ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हम पर, वो समझ आती है। लेकिन आज भी आपकी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं। आज भी आपकी जो प्रायोरिटीज़ की लिस्ट है उस पर ऊपर भी नवाज शरीफ है, नंबर 2 पे भी नवाज शरीफ है, नंबर 3 पे भी नवाज शरीफ है और आखिर में भी नवाज शरीफ है और मुस्लिम लीग नून। आपकी सारी कैबिनेट मीटिंग्स, आपकी खुफिया मीटिंग्स, आपकी कैबिनेट मीटिंग्स, आपकी हुकूमती मीटिंग्स सारी नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ख़त्म हो जाती हैं। नवाज शरीफ की वॉक करते हुए तस्वीर आ जाए आप तब हिल जाते हैं। नवाज शरीफ की कॉफ़ी पीते हुए तस्वीर आ जाए आपको तब तकलीफ शुरू हो जाती है। नवाज शरीफ जहाज़ पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाए आपको तब तकलीफ शुरू हो जाती है। और ये जो नवाज शरीफ की सेहत के बारे में आपने प्रोपेगेंडा किया, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी कस्टडी में नवाज शरीफ बीमार हुआ, आपकी कस्टडी में नवाज शरीफ मौत के दहाने तक पहुंचा, आपकी कस्टडी में वो मेरी मौजूदगी में सर्विसेज हॉस्पिटल में आपके सरकारी डॉक्टर्स के नीचे वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आपकी कस्टडी में, आपके फैसले से वो बाहर गया और उसके बाद जब वो बाहर चला गया तो आपने क्या कहना शुरू कर दिया? आपके वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आपके अपने स्टेटमेंट्स हैं कि नवाज शरीफ को सेहत को खतरा है तो इंसानी हमदर्दी के लिए मैंने जाने दिया। सॉरी, आपने इंसानी हमदर्दी के लिए नहीं उनको जाने दिया, आपको नवाज शरीफ पर रहम नहीं आया, आपको अपने ऊपर रहम आया। आपको जब ये खबर मिली कि नवाज शरीफ बीमार है और मौत के दहाने तक पहुंच गया तो आपने अपने आप को बचाने के लिए कि आपकी कस्टडी में उसके साथ ये हुआ तो आपको फिर आपके हाथ पांव फूल गए और आपने इस रहम आपको अपने ऊपर आया, नवाज शरीफ के ऊपर रहम नहीं आया आपको। आपने उसको जल्दी जल्दी मुल्क से बाहर भेजा इलाज के लिए ताकि वो आपके ऊपर जिम्मेदारी ना आ जाए और आप अवाम का जो हाथ है वो आपके गिरबान पे होगा, कल आप सड़कों पे चल नहीं सकेंगे। तो मैं ये जानती हूँ कि रहम आपको नवाज शरीफ पर नहीं आया, रहम आपको अपने आप पर आया था कि आपके हाथों ये होगा। तो जब ये हुआ तो उसके बाद आपने ये कहना शुरू कर दिया, आपने उनकी सेहत पे सियासत खेलनी शुरू कर दी। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। और आज भी जब आपसे आपकी कारकर्दगी के बारे में सवाल किए जाते हैं आपके पास मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के अलावा कोई जवाब ही नहीं है।
तो करप्शन का आप राह गलाबते रहते हैं, तो करप्शन का फैसला तो फिर ज़मीनी हकाइक पे होना चाहिए। बताएं मुझे ज़रा, नवाज शरीफ के दौर में आटा, दाल, चीनी, चावल, बिजली, गैस क्या कीमतें थी, आज क्या कीमतें हैं? आप खुद ही फरमाते थे ना कि जब हुक्मरान करप्ट होता है तो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो फिर इस लिहाज से चोर कौन हुआ? नवाज शरीफ 5.8 पे जीडीपी छोड़ के गया था, आज पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा मनफी में जीडीपी चली गई, माइनस में चली गई जीडीपी। तो शर्म की बात तो ये है ना, इसी से पता चल जाता है कि यहाँ करप्ट कौन है और क्या प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है। और सिर्फ ये कि आप फिर इसी पे फेलियर नहीं है आपका, सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे और मईशत पे आपका फेलियर नहीं है, आपका फेलियर फॉरेन पॉलिसी पे भी है। और ऐसा फेलियर है कि शर्म आ जाए इंसान को, सफारती महाज पर आप बुरी तरह नाकाम हुए।